नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का डिस्कवरी लर्निंग इंडिया प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे फलन एफ जेड की विश्लेषक होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध। कहने का मतलब अपन प्लस आइटा वी एक्स वाई प्रांत डी में विश्लेषक होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध है। ये प्रूव करना है कि डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल वी अपॉन डेल वाई और डेल यू अपॉन डेल वाई और डेल वी अपॉन डेल एक्स, ये प्रूव करना है। इसके लिए हम सबसे पहले मान लेते हैं कि अगर अपने पास में कोई फलन है वो अपने प्रांत डी में विश्लेषक है। विश्लेषक होने का मतलब वो क्या होना चाहिए आपके इसमें डिफरेंशिएबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएबल होना चाहिए। और फलन अगर डिफरेंशिएबल है इसका मतलब कोई ना कोई उसकी क्या होगी आपके इसमें फाइनाइट वैल्यू होगी। क्या होगी इसमें? कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू होगी। और फाइनाइट वैल्यू होगी इसका मतलब आपके पास में उसका मान क्या आएगा आपके इसमें? अद्वितीय मान आएगा। ठीक है, अपन बात करें तो देखो अपने पास में अवकलनीय की परिभाषा ये होती है लिमिट ऑफ डेल जेड टेंस टू जीरो एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड अपॉन जेड। यहाँ पर अपन बात करें तो लिमिट एक्स टें देखो जेड इक्वल टू अगर आपके इसमें एक्स प्लस आइटा वाई है, इसका मतलब डेल जेड इक्वल टू आपके इसमें डेल एक्स प्लस आइटा डेल वाई। ठीक है, इसका मतलब अब केस में जो डेल एक्स और डेल वाई टेंस टू क्या होगा? जीरो होगा। यू एक्स प्लस डेल एक्स, यहाँ पर अपने पास में जो फलन था वो आपके इसमें क्या था? एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आइटा वी। इसका मतलब यू एक्स वाई था तो आपके इसमें एक्स की जगह एक्स प्लस डेल एक्स और वाई प्लस डेल वाई प्लस आइटा एफ एक्स प्लस डेल एक्स और वाई प्लस डेल वाई और यू एक्स वाई माइनस आइटा वी एक्स वाई अपॉन डेल जेड की जगह क्या जाएगा इसमें? डेल एक्स प्लस आइटा डेल वाई। ठीक है, यहाँ से देखो अपने पास में दो केस बनते हैं। दोनों केसों में देखा जाए तो पहला केस बनता है कि अगर डेल जेड टेंस टू क्या कर दें? जीरो कर दें। डेल जेड टेंस टू क्या कर दें? जीरो करें। तो अगर फलन आपके पास में एक्स एक्स के अनुदिश है, एक्स एक्स के अनुदिश है, इसका मतलब आपके पास में अगर कोई फलन एक्स एक्स के अनुदिश, इसका मतलब डेल वाई की वैल्यू आपके इसमें क्या होगी? जीरो होगी। क्या होगी? जीरो। तो आपके इसमें यहाँ पर जो पीछे वाला फलन था उसमें अपन क्या करेंगे? डेल वाई की वैल्यू क्या पुट कर देंगे? जीरो पुट कर देंगे। और डेल वाई की एक वैल्यू अगर आप जीरो पुट करें तो अपने पास में कंडीशन क्या बनेगी? यू एक्स प्लस डेल एक्स वाई प्लस आइटा वी एक्स प्लस डेल एक्स वाई माइनस आइटा यू एक्स वाई माइनस आइटा वी एक्स वाई, ये कंडीशन बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से अपने पास में देखो जो अपने पास में पहली टर्म है ये टर्म और जो आपके पास में ये टर्म एक्स वाई यू एक्स वाई, इनको एक साथ लिख लिया। सेकंड अपने पास में जो सेकंड टर्म है आइटा की टर्म है और आइटा की टर्म है, इनको अपन ने एक साथ लिख लिया। ठीक है, और डेल जेड टेंस टू अपने पास में जीरो हो ही गया था। तो ये जो टर्म बनेगी इस पर अगर अपन डेल जेड डेल एक्स टेंस टू जीरो अप्लाई करें तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आपके इसमें क्या आएगी? इसको अपन डेल यू अपॉन डेल एक्स लिख सकते हैं और इसको जो अपन लिख सकते हैं इसको अपन डेल यू अपॉन डेल वाई लिख सकते हैं। डेल यू अपॉन डेल वी अपॉन डेल एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास में जो अपने कैलकुलस पढ़ी थी वहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन में ये अपने पास में आया था, तो वहाँ से अपने पास में पार्शियल डेरिवेटिव की जो परिभाषा है उसके अकॉर्डिंग होगा। केस सेकंड में अगर आप बात करें तो माना अपने पास में डेल जेड अगर टेंस टू जीरो है, डेल जेड टेंस टू क्या है? जीरो है। तो डेल जेड टेंस टू जीरो होने का मतलब अगर कोई फलन आपके इसमें वाई एक्स के अनुदिश है और वाई एक्स के अनुदिश है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू जीरो होगी। तो अपने पास में एक्स प्लस डेल एक्स की वैल्यू आपके इसमें क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। यहाँ पर भी डेल एक्स की वैल्यू आपके इसमें क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। माइनस यू एक्स वाई माइनस आइटा वी एक्स वाई अपॉन यहाँ पर डेल एक्स की वैल्यू आपके इसमें क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी और बचेगा क्या आपके इसमें? आइटा डेल वाई। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से अगर हम बात करें तो देखो आइटा आइटा का फंक्शन और रियल पार्ट का फंक्शन एक साइड में लिख लेंगे और आइटा
का फंक्शन अपन एक साइड में लिख लेंगे। तो अपने पास में जो आएगा वो आपके इसमें ये टर्म बन के आएगी, यू एक्स वाई प्लस डेल वाई माइनस यू एक्स वाई अपॉन आइटा डेल वाई, और प्लस यहाँ से आइटा कैंसिल हो जाएगा, कॉमन लेंगे तो, और ये बचेगा आपके इसमें। देखो इन दोनों ही टर्म में अगर अपन देखें तो देखिए आइटा, अच्छा यहाँ पर अपने पास में देखो 1 अपॉन आइटा बचेगा, 1 अपॉन आइटा बचेगा। तो देखो ये जो टर्म थी अपने पास में, इस टर्म को तो अपन क्या ले सकते हैं, ये तो अपने पास में क्या गया, आइटा से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको आइटा से डिवाइड कर दिया, तो नीचे वाला आइटा था वो तो माइनस का हो गया, और ऊपर वाला आइटा एज इट इज़ हो गया। तो ये तो हो गया आपके इसमें डेल यू अपॉन डेल वाई, ठीक है। और ये जो टर्म थी अपने पास में, ये कहाँ से आई है, यहाँ से। ये जो टर्म थी अपने पास में, ये अपने पास में क्या है, डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल वाई, दो टर्म हो गए अपने पास में। अब समीकरण नंबर जब फर्स्ट आई थी, फर्स्ट केस में अपने देखा था, वहाँ से समीकरण फर्स्ट और सेकंड से क्या करेंगे, अपने पास में एफ जेड का मान अद्वितीय रूप से विद्यमान है। इसका मतलब उस दोनों ही पार्ट से अपन कंपैरिजन करें तो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट के इक्वल हो जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और अगर अपने पास में ये हो जाता है तो अपने को जो इक्वेशन नंबर 3 है और इक्वेशन नंबर 4 है, दोनों ही अपने पास में क्या है, कोशी-रीमान समीकरण है। दोनों ही अपने पास में क्या है, कोशी-रीमान समीकरण है, ठीक है। ये था अपने पास में। थैंक यू। समीकरण का ध्रुवीय रूप, जिसको अपन CR इक्वेशन भी बोलते हैं। कोशी-रीमान समीकरण में पोलर फॉर्म जो होते हैं, पोलर फॉर्म जो कार्टेशियन फॉर्म में अपने पास में x और y थे, कार्टेशियन फॉर्म में अपने पास में जो x और y थे, तो x को तो अपन मान के चलते हैं r cos थीटा, और y को अपन मान के चलते हैं r sin थीटा, r sin थीटा। क्यों? क्योंकि होता यह है कि अगर अपने पास में कोई भी दो x एक्सिस और y एक्सिस है, x एक्सिस और y एक्सिस है, और कोई बिंदु लिया है, उस बिंदु का आपके पास में ये जो दूरी है, ये तो आपके इसमें क्या होगी y, और ये जो दूरी है ये आपके इसमें क्या होगी, ये जो दूरी है वो आपके इसमें क्या है x। ये जो इस बिंदु मूल बिंदु से यह जो बिंदु O मूल बिंदु है, मूल बिंदु से इस P बिंदु के बीच की दूरी होगी वो आपके इसमें क्या होती है, r इक्वल टू √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका मतलब अगर x इक्वल टू अपन r कोस थीटा ले लें और y इक्वल टू r साइन थीटा ले लें, तो जो अपने पास में r इक्वल टू √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ये इसको सेटिस्फाई करेंगे दोनों ही कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो देखते हैं फिर अपने पास में अगर अपन x यहाँ पर x स्क्वायर और वाई स्क्वायर का स्क्वायर करके ऐड कर दें तो अपने पास में क्या आएगा, आपके इसमें r स्क्वायर आएगा। इसका मतलब r स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करके अपन इसको ऐड कर दें। इसी प्रकार से अगर दोनों को अपन डिवाइड कर दें तो डिवाइड करने पर अपने पास में क्या आएगा, थीटा इक्वल टू जो आएगा वो आपके इसमें क्या आएगा, tan इनवर्स y अपॉन x, ठीक है। यहाँ से इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर 2 हो गई। फिर दोनों का अपन इसका क्या करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, और पार्शियल डेरिवेटिव किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो पहली बार x का x पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो अपने पास में क्या आएगा, सॉरी पहली इक्वेशन का जो पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे वो आपके इसमें क्या आएगा, r का तो हो जाएगा आपके इसमें 2r, और फिर डेल r अपॉन डेल x, डेल r अपॉन डेल x इक्वल टू आपके इसमें क्या आएगा, 2x आएगा, इक्वल टू क्या जाएगा आपके इसमें 2x। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, इसका मतलब आपके इसमें डेल आर अपॉन जो डेल x आएगा, डेल आर अपॉन डेल x वो क्या आएगा इसमें x अपॉन r आएगा। ये जो वैल्यू है डेल आर अपॉन जो डेल x है वो आपके इसमें क्या आएगा, x अपॉन r। इसी प्रकार से सिमिलरली अगर अपन इसका y के सापेक्ष अवकलन करें तो y के सापेक्ष जो आपके इसमें अवकलन आएगा वो आपके इसमें आएगा डेल आर अपॉन डेल वाई इक्वल टू वाई अपॉन आर। फिर जो अपने पास में इक्वेशन नंबर 2 है, कौन से, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x। तो इसका अगर अपन x के सापेक्ष अवकलन करें तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर जो आपके इसमें tan इनवर्स होगा, क्या होगा क्या इसमें,
टेन इनवर्स होगा, टेन इनवर्स एक्स का जो आपके इसमें अवकलन होता है डी अपॉन डी एक्स, वो क्या होता है इसमें 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो उसी फॉर्म में अपने डेल थीटा अपॉन डेल एक्स क्या करते हैं 1/1 प्लस एक्स किसका वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। फिर वाई अपॉन एक्स का किसका सापेक्ष करेंगे, एक्स के सापेक्ष, तो माइनस का वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, जिसका अवकलन हो जाएगा। इस पूरी टर्म को अगर अपन सोल्व करें तो अपने पास में आएगा माइनस का वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, वाई की वैल्यू जो अपन ने क्या मानी थी, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा मानी थी, तो यहाँ पर हो जाएगा वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट से क्या हो जाएगी आपके इसमें आर स्क्वायर। तो यहाँ से आर कैंसिल क्या आएगा, माइनस का साइन थीटा अपॉन आर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपने पास में पुनः समीकरण नंबर जो 2 दे रखी है उसका y के सापेक्ष करेंगे, जिसका x के सापेक्ष किया था वैसे सेम टू सेम y के सापेक्ष। तो y के सापेक्ष डेल थीटा अपॉन डेल y इक्वल टू 1/1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ये तो टेन इनवर्स का हो गया। फिर y अपॉन एक्स का y के सापेक्ष क्या हो जाएगा 1/x, क्योंकि y का 1 हो जाएगा, 1/x कॉन्स्टेंट हो जाएगा। इसको अगर अपन सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद अपने पास में आएगा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से x इक्वल टू क्या था आपके इसमें आर कोस थीटा, आर कोस थीटा, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या था आपके इसमें आर स्क्वायर। एक आर से आर कैंसिल हो गया, तब आपके इसमें क्या बच गया कोस थीटा अपॉन आर। कोशी रीमान समीकरण को अपने कार्टेशियन फॉर्म में पढ़ा था क्या, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, और डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। ये दो चीज़ें पढ़ी थी, दोनों को देखो अपन वैल्यू अगर इसमें पार्शियल डेरिवेटिव निकालें तो देखो डेल यू अपॉन डेल एक्स, यू का एक्स के सापेक्ष अवकलन क्या होगा। एक बार तो अपन इसका आर के सापेक्ष करेंगे, तो आर से मल्टीप्लाई कर दें और आर से डिवाइड कर दें। एक बार थीटा से मल्टीप्लाई और थीटा से डिवाइड, आर और थीटा दोनों के पदों में होगा आपके पास में ये, जैसा कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन में पार्शियल डेरिवेटिव पढ़ चुके हो। डेल यू अपॉन डेल आर तो एज इट इज, और डेल आर अपॉन डेल एक्स होगा वो आपके इसमें क्या होगा कोस थीटा। नेक्स्ट जो आपके इसमें डेल यू अपॉन डेल थीटा है वो तो एज इट इज, और जो डेल थीटा अपॉन डेल एक्स है उसकी वैल्यू अपन निकाल चुके हैं कितना, माइनस का साइन थीटा अपॉन आर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डेल वी अपॉन डेल वाई की। पहले अपन डेल यू अपॉन डेल एक्स की बात करेंगे, फिर इसके बाद में अपने पास में कौन सी टर्म आएगी डेल वी अपॉन डेल वाई, फिर डेल यू अपॉन डेल वाई, और फिर डेल वी अपॉन डेल एक्स। इसी तरीके से हम चारों टर्म फाइंड आउट करेंगे। चारों फाइंड आउट करेंगे तो डेल यू अपॉन डेल वाई के आपके इसमें जो टर्म है वो आपके इसमें आर और थीटा की फॉर्म में लिख ली, यहाँ से डेल आर और डेल आर से क्या कर दिया मल्टीप्लाई और डिवाइड, और यहाँ से डेल थीटा और डेल्टा से मल्टीप्लाई और डिवाइड। सेम आपके इसमें डेल आर अपॉन डेल वाई है, इसकी वैल्यू तो आपके इसमें क्या हो गई साइन थीटा, और डेल थीटा अपॉन डेल वाई है उसकी वैल्यू हो गई कोस थीटा अपॉन आर। बाकी एज इट इज सेम टू सेम। इसी प्रकार से डेल वी अपॉन डेल एक्स को अपने आर और थीटा की फॉर्म में लिखा, तो डेल आर अपॉन जो डेल एक्स है उसकी वैल्यू तो हो गई आपके इसमें कोस थीटा, और डेल थीटा अपॉन डेल एक्स है उसकी वैल्यू हो गई अपने पास में माइनस का आर साइन थीटा अपॉन आर। ये अपन फाइंड आउट कर चुके हैं पिछले वाले समीकरण में। इसी सिमिलरली आपके इसमें क्या जाएगा डेल वी अपॉन डेल वाई इक्वल टू आर और थीटा की फॉर्म में डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू आपके इसमें साइन थीटा, और डेल थीटा अपॉन डेल वाई की वैल्यू आपके इसमें कोस थीटा अपॉन आर। ये अपने पास में आ गई इक्वेशन नंबर 3, 4 और 3, 4, 5, 6। ओके, नेक्स्ट देखिए जो समीकरण नंबर 3, 4, 5 और 6 आई है उसको कोशी रीमान समीकरण में रखेंगे तो आपके इसमें देखो डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आपके पास में ये आई है, और डेल वी अपॉन डेल वाई की वैल्यू आपके इसमें ये टर्म आई है। वाई की सेकेंड जो टर्म थी वो अपने पास में क्या थी डेल वी अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल वाई। ठीक है, साथ में माइनस था, ये टर्म रख दी। समीकरण नंबर 7 और 8। समीकरण 7 को कोस थीटा से और समीकरण 7 को साइन थीटा से गुणा करके जोड़ेंगे तो अपने पास में कौन से टर्म आएंगे डेल यू अपॉन डेल आर इक्वल टू 1 अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा। इसी प्रकार से
समीकरण 7 को साइन थीटा से और समीकरण 8 को कोस थीटा से अगर मल्टीप्लाई करें, एक बार साइन थीटा से करना है, एक बार कोस थीटा से करना है, मल्टीप्लाई करके अगर अपन ऐड करें तो आपके पास में जो आएगा वो आपके पास में कौन सी टर्म आएगी, ये टर्म आएगी, ये डेल यू अपॉन डेल थीटा इक्वल टू माइनस का आर डेल वी अपॉन डेल थीटा। दोनों ही टर्म आपके पास में इक्वेशन नंबर 9 जो है और इक्वेशन नंबर 10 है वो आर और थीटा की फॉर्म में, आर और थीटा की फॉर्म में। तो इसका मतलब आपके पास में जो कोशी रीमान समीकरण का ध्रुवीय रूप होगा वो ध्रुवीय रूप आपके पास में क्या होगा, डेल यू अपॉन डेल आर, डेल यू अपॉन डेल आर इक्वल टू 1 अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा, और डेल यू अपॉन डेल थीटा इक्वल टू माइनस का आर डेल वी अपॉन डेल आर। ये थी अपनी